डियर स्टूडेंट्स, मैं LR बर्छिया आप सबका स्वागत करता हूँ। आज नीट और GA स्टूडेंट्स के लिए हम लेसन 2A लेके आ रहे हैं, जिसमें स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन के बारे में समझेंगे। मोशन के बारे में आपको मालूम ही है कि व्हेन ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन with time relative to the surroundings, then the body is called it is in motion. तो मोशन में होना या रेस्ट में होना ये सब रिलेटिव है। ये तो आपको मालूम है कि एक रेलगाड़ी में बैठे हुए दो पैसेंजर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हैं, लेकिन वही दोनों पैसेंजर प्लेटफॉर्म में खड़े हुए ऑब्जर्वर के लिए मोशन में हैं। तो ये रिलेटिव होता है। हम किसी के साथ कंपेयर करते हैं कि उसके कंपेयर में यदि वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो मोशन में है, उसके कंपेयर में यदि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो वो मोशन में है। तो ऐसे ही हम एक मोशन यहाँ पर ले रहे हैं इन ए स्ट्रेट लाइन। ये मोशन का सबसे आसान या इजी पार्ट है, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन का होना। इस चैप्टर में जिन फिजिकल क्वांटिटी के साथ में आप डील करेंगे, पहले उनको समझ लें। तो नंबर 1, डिस्टेंस। डिस्टेंस, व्हाट डू मीन बाय डिस्टेंस? इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी। एक बॉडी जिस रास्ते में चला है उस रास्ते की पूरी लंबाई को हम कहते हैं डिस्टेंस। अब इसकी प्रॉपर्टी जरा देख लें। नंबर 1, इट इज आल्सो कॉल्ड पाथ लेंथ, क्योंकि अभी हमने कहा ना जिस पाथ पे वो चला है उसकी पूरी लेंथ को हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस। तो इसलिए हम इसको पाथ लेंथ भी कहते हैं। इसका यूनिट क्या होगा? तो बहुत आसान है, मीटर। मैं केवल ऐसा यूनिट लिख रहा हूँ। लेंथ का जो भी यूनिट है वो डिस्टेंस का यूनिट हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, जो भी है, जो भी लेंथ का यूनिट है वो सब आपका डिस्टेंस का यूनिट बनेगा। तो मीटर, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। किस तरह की क्वांटिटी है? स्केलर, माने इसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं। इट हैज नो डायरेक्शन, केवल मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है। इट ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ये डिस्टेंस की प्रॉपर्टी है कि फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेवर बी नेगेटिव। है ना, कोई बॉडी मोशन में है, मूविंग पोजीशन में है, तो उसका डिस्टेंस जो होगा या जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है वो जो होगा हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। ये कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। इट आइदर इंक्रीजेस or remains constant with time। ये टाइम के साथ या तो बढ़ता जाएगा या फिर कांस्टेंट रहेगा। एक बस स्टार्ट हुई तो बस जैसे से चल रही है उसके द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, लेकिन बस कहीं पर स्टॉप हुई, रुक गई, तो जितना डिस्टेंस उसने चल लिया है अब वो कांस्टेंट हो गया। समय बीत रहा है लेकिन बस रुकी हुई है तो कांस्टेंट। हाँ, कुछ समय बाद फिर चलना स्टार्ट किया, फिर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो या तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा या फिर कांस्टेंट रहेगा रिलेटिव टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। ये कभी भी समय के साथ घटेगा नहीं,
कि टाइम तो बढ़ रहा है और डिस्टेंस घट रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है। हम बहुत सारे ग्राफ बनाते हैं मैकेनिक्स में, मोशन में भी बहुत सारे ग्राफ बनाते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी, है ना, बहुत सारे ग्राफ बनते हैं। तो हम यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें। यदि दो वेरिएबल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बढ़ते जा रहे हैं, पहला भी बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, तो इसको कहते हैं कि दोनों के बीच में प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन है। दिस टू क्वांटिटीज आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और जहाँ ये प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन आता है, एक के बढ़ने के साथ दूसरा भी बढ़ता है, तो आपको राइजिंग ग्राफ मिलेगा, बढ़ता हुआ उठता हुआ ग्राफ मिलेगा। ठीक है। इस तरह से कि टाइम हुआ, ये डिस्टेंस हुआ, तो टाइम इतना तो डिस्टेंस इतना, पॉइंट इधर मिला। टाइम बढ़ा तो डिस्टेंस भी बढ़ गया, दूसरा पॉइंट, टाइम बढ़ा डिस्टेंस भी बढ़ गया, तीसरा। तो ग्राफ जो बनेगा इस तरह से उठता हुआ ग्राफ बनेगा, राइजिंग ग्राफ। और ये जो ग्राफ है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, इट इज ऑलवेज एन एक्यूट एंगल। ये जो एंगल बनेगा वो एक्यूट एंगल होगा। और इस एक्यूट एंगल का जो टेंजेंट निकलता है उसी को कहते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ। यानी जो ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ में जितना एंगल बनाएगा, उस एंगल का टेंजेंट उस ग्राफ का स्लोप कहलाएगा। अब टेन के सामने में हमेशा एक एक्यूट एंगल आएगा यहाँ पर, तो इसका जो स्लोप है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमेशा पॉजिटिव। लेकिन यदि कोई ग्राफ इस तरह से मिलता है, डिक्लाइनिंग ग्राफ, एक क्वांटिटी तो बढ़ रही है लेकिन दूसरी क्वांटिटी कम होती जा रही है। देखो इतना था, फिर इतना आ गया, फिर इतना आ गया, तो ये क्वांटिटी लगातार घट रही है, ये क्वांटिटी लगातार बढ़ रही है। ये जो रिलेशन, इसको कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। और यहाँ जो एंगल बनेगा ग्राफ का विथ एक्स एक्सिस, इट इज ऑलवेज एन ऑब्टूस एंगल, 90 से बड़ा एंगल होगा। और इसके लिए टेंजेंट टेन थीटा नेगेटिव मिलेगा। तो यदि स्लोप आ रहा है पॉजिटिव तो समझ लो ग्राफ ऐसा है, स्लोप आ रहा है नेगेटिव तो समझ लो ग्राफ ऐसा है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हमारी डिस्टेंस की प्रॉपर्टी हमने पहले लिख रखा है, ये टाइम के साथ बढ़ता जाता है, यानी कि दोनों बढ़ रहे हैं, टाइम भी बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ बनेगा राइजिंग ग्राफ, यानी इसका स्लोप क्या मिलेगा? पॉजिटिव। और डिस्टेंस हमने कहा कि हमेशा पॉजिटिव होता है, तो टाइम एक्सिस के हमेशा ऊपर ही मिलेगा, नीचे ग्राफ नहीं मिलेगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ can be obtained above the time axis with slope is always positive। इसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। तो हमको ग्राफ कुछ इस तरह से मिल सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, कोई कर्व हो सकता है, लेकिन ग्राफ मिलेगा इसी तरह से राइजिंग ग्राफ। ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, कि शुरू में तो डिस्टेंस जो है वो तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन बाद में फिर डिस्टेंस के बढ़ने के रेट जो है वो कम होता जा रहा है, पर पहले कम था बाद में बढ़ रहा है। लेकिन जितने भी ग्राफ मैंने बनाया ये सब टाइम एक्सिस के ऊपर, और सबकी स्लोप पॉजिटिव है, सबकी स्लोप पॉजिटिव है, तो इसका भी स्लोप क्या मिलेगा? पॉजिटिव ही मिलना है, कभी भी नेगेटिव स्लोप ये नहीं देगा। तो बच्चों ये है डिस्टेंस की प्रॉपर्टी। इस चैप्टर में आने वाली पहली फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर जो मिलता है वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, अब जरा इसकी प्रॉपर्टी समझ लें। तो
इसके पहले तो डेफिनेशन, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। ये इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कम से कम डिस्टेंस है। ठीक है, तो इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कि कोई पार्टिकल इस प्रकार से चल तो यहाँ पर आया, ए से चलकर बी पर, तो ये जो पाथ चला है इसकी लेंथ हो गया डिस्टेंस। लेकिन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच आप कम से कम डिस्टेंस नाप लो, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसके पास एक सर्टेन डायरेक्शन है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, एंड दैट्स व्हाई इट इज ए वेक्टर। ये वेक्टर है, याद रखना कि डायरेक्शन कैसे लोगे आप, हमेशा इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल। ठीक है, अब ये वेक्टर है, तो वेक्टर तो भाई नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है, सब कुछ पॉसिबल है यहाँ पर। तो इट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सब है। ठीक है, डिस्टेंस में ऐसा नहीं होता, डिस्टेंस केवल पॉजिटिव होगा, न जीरो होगा न ऐसा। ठीक, इट में इंक्रीज और डिक्रीज विथ टाइम। ये टाइम के साथ साथ बढ़ भी सकता है, टाइम के साथ साथ घट भी सकता है, और इवन घटते घटते जीरो भी हो सकता है। तो ये टाइम के साथ बढ़ भी सकता है, टाइम के साथ घट भी सकता है, यानी टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, तो नेगेटिव स्लोप आएगा। टाइम बढ़ रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव स्लोप आएगा। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर बनेगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे बनेगा। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव का क्या कॉन्सेप्ट है, तो एक डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को हमने पॉजिटिव माना, तो अपोजिट डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कहलाएगा, बस इतना सा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैन बी ऑब्टेन above or below the time axis। ये टाइम एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है, टाइम एक्सिस के नीचे भी हो सकता है, दोनों जगह पॉसिबल है। ठीक है, स्लोप ऑफ द above graph may be positive or negative, and slope is equal to velocity। यानी इस ग्राफ का जो स्लोप बनता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप बनता है, वो उसी को हम वेलोसिटी कहते हैं। तो स्लोप क्या होता है, tan थीटा, तो v बराबर क्या मिलेगा, tan थीटा। तो हमारे पास इस तरह के दो ग्राफ हैं, एक पार्टिकल ए का है, एक पार्टिकल बी का है। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है इस तरफ। तो कौन सा पार्टिकल स्पीडली चल रहा है या कौन सा पार्टिकल स्लोली चल रहा है, आप समझ सकते हो। क्या करना है, यहाँ से एंगल निकालना θ1, यहाँ से एंगल निकालना दूसरे का θ2। θ1 छोटा है तो tan θ1 भी छोटा मिलेगा, यानी उसकी वेलोसिटी कम है एक ही, और θ2 बड़ा है तो tan θ2 भी बड़ा मिलेगा, यानी b की वेलोसिटी ज़्यादा है। तो b जो है वो स्पीडली चल रहा है, ये जो है वो स्लोली चल रहा है।
आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, अब यदि v बराबर tan थीटा है तो बताओ कि क्या कोई ग्राफ ऐसा मिल सकता है, एसटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ऐसा हो सकता है क्या? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि ये तो भाई टाइम एक्सिस के साथ एक्स के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और 90 के लिए टेंजेंट की जो वैल्यू होती है tan 90 जो होता है वो तो इन्फिनिटी होता है, यानी वेलोसिटी इन्फिनिटी हो गया, और इनफाइनाइट वेलोसिटी इज नॉट पॉसिबल। हमारे वर्ल्ड में जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो लाइट की है, उससे बड़ा वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता, और इसलिए इस तरह का ग्राफ आपको नहीं मिलेगा। याद रखना कि मैकेनिक्स में दो तरह के ग्राफ कभी नहीं मिलते, एक परपेंडिकुलर ग्राफ टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ग्राफ नहीं मिलेगा, और दूसरा ऐसा ग्राफ नहीं मिलेगा, ऐसा जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर से दो या दो से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट होता है। ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं है जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर से दो या दो से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता हो, क्योंकि अगर इस तरह से दो जगह इंटरसेक्ट हुआ इसका मतलब है इस टाइम पर पार्टिकल यहाँ भी है और इसी टाइम पर पार्टिकल यहाँ भी है, यानी एक ही टाइम में पार्टिकल की दो पोजीशन। इज इट पॉसिबल? नहीं। तो इस तरह का भी ग्राफ नहीं मिलेगा। तो कैसा ग्राफ मिलेगा? जो केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता हो, एक पॉइंट पर कटेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पर पार्टिकल की एक ही पोजीशन हो सकता है, एक से ज़्यादा पोजीशन नॉट अलाउड, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, और इसलिए ये दो तरह के ग्राफ आपको नहीं मिलेंगे मैकेनिक्स में। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हो गया था 6, अब ले लेते हैं 7। यदि पार्टिकल मोशन के एंड पे जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं वापस आ जाए, घूमकर वहीं वापस आ जाए, तो इसको कहते हैं राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप, राउंड ट्रिप माने एक राउंड में, एक सर्कल में घूमना नहीं होता कि पार्टिकल गया ए से बी और फिर आ गया बी से ए, तो क्या हो गया? राउंड ट्रिप हो गया। स्ट्रेट लाइन में भी जा सकता है, बी से ए से बी गया और फिर बी से ए आ गया। जैसे एक बस जो है किसी एक जगह से दूसरी जगह गया, फिर दूसरी जगह से फिर पहली जगह वापस आ गया, तो क्या किया उसने? राउंड ट्रिप। तो ऐसे ही राउंड ट्रिप में देख रहे हो कि जहाँ से स्टार्ट हुआ लास्ट में वो वहीं पहुँच गया, इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? सही समझे? 0 होगा। लेकिन डिस्टेंस, ये तो भाई कुछ रास्ता चला हुआ है, इट ट्रेवल्स अलोंग सम पाथ, और उस पाथ की कुछ ना कुछ लेंथ होगी, तो डिस्टेंस 0 नहीं होगा, displacement will be 0, and that's why these two quantities are quite different from each other. Although they have the same unit, although they have the same dimensions, but they are different. ठीक है? तो in a round trip the displacement इक्वल टू 0, बट याद रखना कि डिस्टेंस नॉट इक्वल टू 0। अब जैसे कि हमने कहा कि कोई इस प्रकार का पाथ ट्रेवल करता है फ्रॉम पोजीशन ए, पॉइंट ए टू द पॉइंट बी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इतना हुआ। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर कर लो, तो क्या मिल रहा है? डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, displacement is less than distance। ठीक है? अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो दोनों बराबर होंगे, जितना डिस्टेंस उतना डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर जिगजैग पाथ में चल रहा है, कर्व्ड पाथ में चल रहा है, तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन जर्नी, किसी भी जर्नी में, in a journey displacement
इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, ये दोनों एक दूसरे से इस रिलेशन को फॉलो करेंगे। तो बच्चों ये है डिस्प्लेसमेंट और उसका पूरा कॉन्सेप्ट, उसकी पूरी प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेते हैं स्पीड। स्पीड तीसरी क्वांटिटी, स्पीड हम इसको भी VC दिखाते हैं, बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्या डेफिनेशन बना? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड, कि इतने टाइम में इतना डिस्टेंस चला तो यूनिट टाइम में कितना चलेगा। ठीक है, यूनिट टाइम में कितना चलेगा, तो हम कह रहे हैं S/T, S फॉर डिस्टेंस, T फॉर टाइम। तो इतना वेलोसिटी इतना स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि कितना डिस्टेंस चला है और उसको चलने में कितना टाइम लिया है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, स्पीड। अब इसकी प्रॉपर्टी देखिए, इट्स यूनिट मीटर पर सेकेंड, S मीटर में होगा, T सेकेंड में होगा तो मीटर पर सेकेंड। डायमेंशनल फॉर्मूला L/-1, मीटर के लिए L, सेकंड के लिए टाइम, नीचे है तो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव पावर आ जाएगा। ठीक है, इट इज स्केलर, यानी स्पीड भी क्या होगा, एक स्केलर होगा, क्योंकि डिस्टेंस से रिलेटेड है तो डिस्टेंस स्केलर है तो ये भी स्केलर ही होगा। इट ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होगा। इस तरफ जा रहा है तो भी पॉजिटिव स्पीड, इस तरफ जा रहा है तो भी पॉजिटिव स्पीड, इस तरफ जा रहा है तो भी पॉजिटिव, यानी स्पीड हमेशा पॉजिटिव लेना है, कभी भी